जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 जुलाई 2024 के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेश सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, RBI ने हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेश सूचकांक लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंस पॉइंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा मार्च 2024 के लिए सूचकांक का मूल्य 64.2 है, जबकि मार्च 2023 में यह 60.1 था। सभी उप सूचकांकों में वृद्धि देखी गई है। इसमें कहा गया है कि FI सूचकांक में सुधार मुख्य रूप से उपयोग आयाम के कारण हुआ है, जो वित्तीय समावेश के गहन होने को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। इम्पोर्टेंस पॉइंट्स। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट घोषणा के दौरान सदन में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत दुधारू गाय भैंस के लिए 5-5 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। इसके अलावा भेड़ बकरियों का भी बीमा किया जाएगा। इसके तहत राजस्थान की भजन लाल सरकार द्वारा योजना के तहत 400 करोड़ रुपए का व्यय कर 21 लाख लाभार्थियों का बीमा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, पूनम गुप्ता को हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने अध्यक्षता में 5वें सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। इम्पोर्टेंस पॉइंट्स। अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग ने आयोग के कार्य के दायरे का विस्तार करने के उद्देश्य से 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता पूनम गुप्ता करेंगी, जो वर्तमान में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक के रूप में कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, पेरू में हाल ही में 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता के अवशेष खोजे गए हैं। इम्पोर्टेंस पॉइंट्स। पेरू में इनका पूर्व समाज चीमू सभ्यता के 800 साल पुराने अवशेष मिले हैं। हार, झुमके और कंगन के साथ दफनाए गए 11 व्यक्तियों के अवशेष मिले हैं, जिससे उनके किसी भी अमीर परिवार से होने की संभावना है। मुख्य पुरातत्वविद सिंथिया कुएवा के अनुसार वे सभ्यता चीमू के शासन वर्ग के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, केरल राज्य में हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इम्पोर्टेंस पॉइंट्स। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 8 जुलाई 2024 को कुलथू पूझा ग्राम पंचायत में एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम शुरू किया है। पर्यावरण संगठन थानल इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी होगी, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में आदिवासी परिवारों की आजीविका को बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, 25 जून को हाल ही में केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। इम्पोर्टेंस पॉइंट्स। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। 25 जून 2024 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की 49वीं वर्षगांठ थी। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया था, जो 21 मार्च 1977 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन को कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन को प्रारंभ किया जाएगा। इम्पोर्टेंस पॉइंट्स। महाराष्ट्र में बोरहोल जियो फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक विशेष संस्थान है, जिसे भारत के एकमात्र वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, बेन स्टोक्स ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बनने की उपलब्धि हासिल की है। इंपॉर्टेंस पॉइंट्स, क्रिकेट में इंग्लैंड के ऑलराउंडर और कप्तान बेन स्टोक्स ने 200 टेस्ट विकेट लेने का कीर्तिमान स्थापित किया है। वे खेल के इतिहास में 200 विकेट और 6000 रन का डबल हासिल करने वाले केवल तीसरे खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भागीदारी की है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया देश में हाल ही में भारतीय वायुसेना ने आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भागीदारी की है। इंपॉर्टेंस पॉइंट्स, भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी द्विवर्षीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया पहुंची। रात के समय उड़ान पर केंद्रित यह अभ्यास 12 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा किसने की है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, नासा ने हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंस पॉइंट्स, नासा ने एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करने और वर्ष 2040 के आसपास टेलीस्कोप लॉन्च करने की घोषणा की है। यह टेलीस्कोप जीवित जीवों द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के बायो सिग्नेचर की खोज करेगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।